लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मजे में होगे, चैप्टर को एंजॉय कर रहे होगे। तो मैं चपड़ बंद करके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ। सो नाउ द टॉपिक वी हैव इज डिजिटल रूट। अब ये डिजिटल रूट क्या होता है? देखो, टेक अ नंबर, एड इट्स डिजिट रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर। दिस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड डिजिटल रूट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर है 489710। अब इसकी अगर मैं सारी डिजिट्स को प्लस कर दूं, 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0, सारी डिजिट्स को अगर आप इनका सम करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सो इनको प्लस करके मिला 29। क्या ये सिंगल डिजिट है? नहीं। तो हम इसको फर्दर 2 प्लस 9 कर देंगे। सो 2 प्लस 9 11। अभी भी सिंगल डिजिट नहीं आया, सो फर्दर प्लस कर दो, ये आ गया हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है, इसका जो डिजिटल रूट है वो क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अब ये कोई नई चीज तो नहीं है, ऐसा हमने पहले भी किया। कब किया है? जब भी हम चेक कर देते कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसकी डिजिट्स का सम करते थे। जैसे अगर मुझे ये नंबर गिवन है कि 489710, इस नंबर को बताओ ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम यही करेंगे, सारी डिजिट्स का सम करेंगे, लास्ट में देखेंगे हमारे पास 2 आ गया। सो अगर हमारे पास 2 आ गया, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है, सो हम कहेंगे कि ये नंबर नॉट डिविजिबल है 9 से। ऐसे ही होता था। और अगर हमसे पूछ लिया कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर यही 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 चेक किया ना, ये है या नहीं। सो इन सबको प्लस कर करके जो आया वो बेसिकली रिमाइंडर हो जाता था। ठीक है, ये हम 9 की डिविजिबिलिटी में देख के आए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट विल हैव and recall that we did this while finding the divisibility shortcut for 9। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो हम ऐसे ही करते थे, सारी डिजिट्स को प्लस। अब पहली बात तो क्या प्रॉपर्टी होगी डिजिटल रूट की? देखो, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। पहली बात तो जो भी हमारा डिजिटल रूट होगा वो हमेशा क्या, या तो 1 हो सकता है, कि अगर नंबर देखो ऐसे आ गया 10 आ गया, सो 1 प्लस 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, देन वी कैन से 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 0 तो हो ही नहीं सकता। एंड 10 11 12 भी 0 क्यों नहीं हो सकता? ये 2 नंबर्स भाई, अगर नंबर ये है तो ये तो कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सो इसीलिए 0 नहीं हो सकता, किसी भी 2 नंबर को प्लस करके 0 नहीं आ सकता। और अगर हम बात करें 10 क्यों नहीं हो सकता, तो अगर बच्चे 10 होगा तो फिर सिंगल डिजिट तो नहीं है। जो हमारा डिजिटल रूट है वो हमेशा सिंगल डिजिट होता है। इसका मतलब जो डिजिटल रूट है हमारा वो हमेशा क्या होगा? 1 से लेके 9 के बीच में होगा। ठीक है। अब अगर इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज देखें और डिविजिबिलिटी ऑफ 9 से थोड़ा सा इसको जोड़े तो सिंपल सी बात है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के हिसाब से जो डिजिटल रूट है आपका वो बराबर होगा, अगर नंबर को जब हम डिवाइड, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वही बेसिकली डिजिटल रूट होगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, क्या? अगर 9 से डिवाइड, आपने नंबर को 9 से डिवाइड किया और आपके पास रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया, क्या रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि उसका डिजिटल रूट भी 0 होगा? नहीं, डिजिटल रूट तो 0 हो ही नहीं सकता। सो इस केस में उस नंबर का डिजिटल रूट क्या होगा? उस नंबर का डिजिटल रूट 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गई कुछ प्रॉपर्टीज? चलो आगे देखते हैं। आगे अब उन्होंने बोला है, राइट द डिजिटल रूट ऑफ एनी 12 consecutive numbers, what do you observe? So 12 consecutive numbers कौन से होते हैं? लगातार वाले। जैसे अगर मैं 11 से स्टार्ट करूं, लेट्स सपोज, या थोड़े बड़ा से 20 से कर लो, 21 से कर लेते, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, एक और ले लो 32। ठीक है। अब इन सब के डिजिटल रूट देखते हैं। सो इनके डिजिटल रूट क्या होगा? 2 + 1 3 होगा, देन 2 + 2 4 होगा, 3 + 2 5 होगा, 4 + 2 6 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। आप 28 2 + 8 करोगे तो आपके पास 10 आएगा। डिजिटल रूट 10 नहीं हो सकेगा क्योंकि 2 डिजिट है। सो यहाँ पे करेंगे 1 + 0
1 आ जाएगा डिजिटल रूट। आपने अरे नेक्स्ट ये हमने गलत लिख दिया, 28 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 29। चलो अब इसको प्लस करते हैं। सो 9 + 2 11 हो जाएगा। सो डिजिटल रूट 2 हो गया। फिर आ गया डिजिटल रूट 3, 3 + 1 4, देन 3 + 2 5। ठीक है, तो ये सारे डिजिटल रूट आ गए। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, देखो 3 4 5 6 7 8, देन 9 1 2 3 4 5। सो क्या हो रहा है, लाइन वाइज आ रहा है। जैसे 4 है, अगले नंबर का 5, उसके अगले नंबर का 6, उसके अगले नंबर का 7 और 9 तक चलेगा, उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइकिल ऑफ 1 to 9 इस तरीके से चल रहा है। उन 9 नंबर्स की ही साइकिल चली जा रही है। 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4, तो ये चलती रहेगी साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है बिटवीन द नंबर 600 एंड 700। सो 600 और 700 के बीच में विच नंबर्स हैव द डिजिटल रूट 5 7 और 3। तो देखो 600 से अगर हम स्टार्ट करें, सो 600 का डिजिटल नंबर क्या होगा, डिजिटल रूट क्या होगा 6 होगा। अब मैं पूरा 100 नंबर्स तो नहीं लिख रही, बट थोड़ा इन नंबर से पहुंचते हैं 5 7 और 3 पे। जैसे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 601, सो इसका डिजिटल रूट 7। नेक्स्ट क्या होगा 602, इसका होगा 8, देन 603। अच्छा देखो बिना प्लस करे भी आगे जा सकते हो। कैसे, देखो ना 6 7 8, अगले नंबर का 9 होगा, इससे अगला नंबर जो होगा उसका क्या होगा 10, बेसिकली 1 होगा, उससे अगला नंबर जो होगा उसका 2 होगा, एंड इस तरीके से चलेगा। ठीक है, सो इससे एक नंबर और आगे आएंगे, सो ये 3 होगा। देखो 6 6 12, 1 + 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो पूछे थे सारे नंबर्स आ गए हैं क्या। सो हमसे 5 पूछा था, 5 ही नहीं आया, अभी 5 पे चलते हैं। 7 आ गया था, ये रहा 7, और 3 भी आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चल के ना 5 तक पहुंच जाते, 2 नंबर बाद 5 आ ही जाएगा हमारा, है ना। 607 है, इसका 4 है, एंड 608 पे जाएंगे तो ये आ जाएगा डिजिटल रूट 5। ठीक है, 6 6 12 13 14 नंबर आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे 3 नंबर्स मिल गए, बेसिकली स्टार्टिंग मिल गई हमें कि पहला नंबर जिसका डिजिटल रूट 7 होगा वो होगा 601। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिला। अब हम पहले 7 देख रहे हैं। अब हमें पता है अगर इसका डिजिटल रूट 7 है तो दोबारा से 7 कब आएगा। देखो इसका अगले नंबर का 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 9th नंबर जो होगा वहां जाके रिपीट होगा। तो ये 601 है, या तो सब पे +9 करते रहो, या सिंपल 601 602 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 610, और उससे अगला क्या होगा, अगेन 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो अगला नंबर होगा 619। तो बेसिकली एक नंबर मिल गया। अब आपको पता है दोबारा से 7 9 डिजिट्स के बाद आएगा, तो अब जो नंबर मिला उसमें +9 करते जाओ। सो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, सो 628, that 29 30 31 32 33 34 35 36 37, so 637 38 39 40 41 42 43 44 45 46, so 646, then 47 48 49 50 51 52 53 54 55, so 655, then 56 57 58 59 60 61 62 63 64, so 664, 65 66 67 68 69 70 71 72 73, so next 673, then 74 75 76 77 78 79 80 81 82, so ये आ गया 682। ऑल्सो करते करते ना बीच में रैंडमली चेक भी कर लेना कि कहीं गलत तो नहीं होगा। जैसे 682 आया है तो 6 6 12 13 14 15 16, 6 + 1 7, परफेक्ट चल रहा है। 7 के ही देख रहे हैं ना। अच्छा 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91, अब 92 93 94 95 96 97 98 99 100, मतलब ये क्या हो जाएगा 700, और हमें चेक करना था 600 से 700। अब इसके आगे जाओगे 709 आएगा अगला, लेकिन हमें सिर्फ 600 और 700 के बीच में बताना है। तो ये हमारे पास हो गया 7 जिसका डिजिटल रूट आएगा। अब चाहो तो सारे नंबर्स प्लस करके देख लेना, सबका डिजिटल रूट 7 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करते हैं अपना डिजिटल रूट 3 आए। तो देखो 3 डिजिटल रूट, पहला नंबर क्या है 600 के बाद 606। अब अगेन +9 वाला सीरीज स्टार्ट कर दो, सो 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो ये आ गया 6 1 5. सो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. सो 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 6 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. 6 42 40 44 45 46 47 48 49 50 51. So 6 51. Then 52 53 54 55 56 57 58 59 60. So 6 60. ठीक है, जहां पे भी बीच में लगे एक बार रुक के काउंट करके देख लें. ऐसे 6 6 कितना हुआ 12 12 प्लस 2 प्लस 1 3. तो मतलब सही चल रहा है हमारा. आप 60 के बाद प्लस 9 करोगे 669. फिर प्लस 9, आप प्लस 9 कर लो या ऐसे फिंगर पे काउंट कर लो जो तुम्हें इजी लग रहा है. ठीक है, 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78. 678 79 80 81 82 83 84 85 86 87. So 687 89 88 89 90 91 92 93 94 95 96. So ये आ गया 696. अब इसमें 9 और आगे जाऊंगी तो 700 क्रॉस कर देगा. देख लो 96 है, 97 98 99 100. 700 आ गया 1 2 3 4 5. 705 आएगा, लेकिन वो 700 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं तक होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. अभी हमारा 5 बचा था. देखो यार, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोग यूट्यूब पे पढ़ने आ रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई डाउट कभी कभी बच्चा होता है, एक सिंगल डाउट लेके आता है, तो मैं कभी भी किसी पार्ट में ही नहीं बोलती कि चलो अब ये होमवर्क है इसको खुद करना. अपनी तरफ से हाँ मैं जरूर एक्स्ट्रा देती हूँ कि चलो बताओ अब किस किस का ये होगा. बट जो आपकी बुक के क्वेश्चन है मैं ट्राई करती हूँ एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट एक एक आपको. जैसे अब इसके 9 9 है तो मैं चाहती तो 2 लिख के कहती अब सबके प्लस कर लो. बट बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन लेके आते हैं कि यार ये नंबर है या नहीं, या मैं कुछ गलत तो नहीं करा. इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक एक पार्ट कराऊं. लेकिन उसके अलावा अगर मैं कोई होमवर्क दे रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताया करो उसके आंसर. ठीक है, चलो अभी हमने चेक कर लिया 7 से 3 से, अब बचा 5. सो इधर ले चलते हैं और अब हम 5 से टेस्ट करते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट था तुम्हारा 5 वाला 608. पहला नंबर जो हमें मिला वो है 608. चाहो तो चेक कर लो, वैसे तो हम खुद ही प्लस करके आए हैं, बट देख लो 6 6 क्या होता है 12 13 14 4 प्लस 1 5. ठीक है, अब इसमें प्लस 9 करते हुए चलना है. सो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो 6 1 7 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. 6 35. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है 36 37 30 39 40 41 42 43 44. 6 44. ठीक है, देन वी हैव 45 46 47 48 49 50 51 52 53. 6 53. 54 55 56 57 58 59 60 61 62. 6 62 63 64 65 66 7 68 69 70 71. 6 71. Then we have 72 73 74 75 76 77 78 79 80. So 680. Then we have 81 82 689. Then we have 90 91 92 93 94 95 96 97 98. So 698. अब मैं इसके आगे जाऊंगी तो वो 700 से बड़ा हो जाएगा, है ना. सो ये सारे नंबर हो गए जिसके डिजिटल रूट 5 है. ठीक है, चलें आगे. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास नाउ फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6. तो पहले 3 का देखते हैं. 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल जैसे हमें पता है 30 आता है 3 के टेबल में, या चलो बड़े नंबर्स पे जाना जरूरी नहीं है, हमें तो नॉर्मल भी चलेगा. सो 3 4 12. पहला 2 डिजिट नंबर यहाँ पे आता है. उसके बाद क्या होगा 12 के बाद 15, फिर उसके बाद आएगा हमारा 18, फिर आएगा 21, फिर आएगा 24 एंड देन वी विल हैव 27 और उसके बाद 30. ठीक है, मान लो हमने इतने नंबर्स ले लिया. अब इसके डिजिटल रूट्स निकालो. सो ये हो जाएगा 2 + 1 3, देन 5 + 1 6, 8 + 1 9, देन 2 + 1 3, 4 + 2 6, देन 7 + 2 9, देन 3. सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 3 के जो डिजिटल रूट्स है क्या क्या आए हैं 3 6 9 3 6 9 3 6 9. जितने मर्जी मल्टीपल ले लेना, डिजिटल रूट जो है इसके हमेशा हमें क्या मिलेंगे, या तो 3 या तो 6 या तो 9. सो ये 3 ही डिजिटल रूट्स पॉसिबल है. ठीक है, क्लियर है. चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं. आगे अब हमारे पास 4 के देखते हैं. सो 4 के मल्टीपल्स 4 4 16. पहला होता है ना 2 डिजिट वाला, नहीं 12 भी तो होता है. सो
4 3s are 12, 4 4s are 16, then 4 5s are 20, then 4 into आगे करेंगे 24, then 4 7s are 28, then 4 8s are, sorry 4 8s are नहीं किया ना 32, then we have 36, then 40, 44, आगे जितने भी लेने लेना, इतने कुछ हमने लगातार वाले ले लिए. अब इनके डिजिटल रूट देखो, 2 + 1 3, 6 + 1 5, सॉरी 6 + 1 7, मैंने माइनस कर दिया, 2 + 0 2 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, 8 + 2 10, so 1 + 0 1, then 3 + 2 is, अरे भाई 3, अरे 3 4 5, then we have 6 7 8 9, then we have 4. so इसके अगर हम देखें तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, अभी 8 नहीं दिखा, हो सकता है आगे 44, अगर हम एक और आगे जाते 44 देखते तो 8 भी आ जाता हमारे पास, है ना. उसके बाद 9 भी है. सो यहाँ पे अगर हम इसके डिजिटल रूट्स की बात करें, सो 1 से लेके 9 तक सारे डिजिटल रूट्स इसके पॉसिबल है. 6 में देखिए, 6 में क्या होता है. सो नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट है 6. अब 6 2s are 12 हो जाएगा, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, then 6 8s are 48, then 6 9s are 54 and then 60. नेक्स्ट आएंगे तो 66. ठीक है, अब इसके देखते हैं हम डिजिटल रूट्स क्या आ रहे हैं. सो 2 + 1 3 आ गया, 8 + 1 9, 4 5 6, then we have 3, then 6 8 9, 6 7 8 9, then we have 4 5 6, then 8 9 10 11 12. अच्छा देखो 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है, 2 + 1 3 अगेन, then 5 6 7 8 9. अच्छा ये तो 1 डिजिट ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9. ये आ गया 6 6 6 12, 2 + 1 3 आ जाएगा. सो यहाँ पे आप देखोगे इसके डिजिटल रूट भी 3 6 9 3 9 6 3 9 6 3 9 6. सो किस ऑर्डर में है, 3 9 6, यही 3 नंबर आ रहे हैं और इसी ऑर्डर में 3 9 6 3 9 6. जैसे यहाँ पे किस ऑर्डर में था, 3 6 9 3 6 9 3 6 9, इस तरीके से चल रहा था. एंड यहाँ पे 3 9 6 3 9 6 3 9 6 इस ऑर्डर में चल रहा है. ठीक है, अब उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9. अब इस बात को जरा समझते हैं, ये आगे तुम्हारे काम भी आएगा, तो इसको ध्यान से देखना. उन्होंने क्या बोला कि जो डिजिटल रूट होगा मल्टीपल ऑफ 9 का, वो हमेशा 9 होगा. 9 के मल्टीपल्स क्या है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, then 27, 36, then 45, then we have 54, then we have 63, then we have 72, 81, 90, 99 एंड सो ऑन चलता रहेगा. अगर मैं इन सब के डिजिटल रूट्स देखूं तो देखो डिजिटल रूट 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9 अगेन, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 9, ये आ गया. और अगर हम बड़ा भी जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा बड़ा जाते हैं 99 देखते हैं, तो 9 + 9 क्या आता, 9 + 9 हमारा आता 18. फर्दर प्लस करते 1 + 8, सो ये आ जाता 9. कोई बड़ा नंबर भी ले लो, अगर जैसे हमने ले लिया 9 5 4 1 8, ठीक है, ये बड़ा नंबर ले लिया. सो इसका वो निकालो, 9 + 5 + 4 + 1 + 8. सो ये क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये आ गया 27. फिर 2 + 7 करेंगे, ये आ जाएगा 9. सो कोई भी अगर 9 का मल्टीपल है, सो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होगा. 9 के मल्टीपल का डिजिटल रूट हमेशा 9 होता है. ठीक है, अब ये वहां से भी लॉजिक लगा सकते हो कि कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0. अब 0 तो डिजिटल रूट हो नहीं सकता, तो उस केस में डिजिटल रूट हमारा 9 होता है. ये हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी वहां पे डिस्कस किया था. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट पूछा है, व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर 1 more than a multiple of 6. What do you notice? अब 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, भी यहाँ पे हमने किए थे ना 6 के बहुत सारे मल्टीपल्स. चलो यहाँ पे चलते हैं. अगर हम 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 12 था, नंबर ले लो 30, देन 18 था, एक ज्यादा नंबर 19, 24 की जगह 25, 30 की जगह 31, देन 36 की जगह 37, देन 42 की जगह 43, देन 48 की जगह 49 एंड 54 की जगह
55। तो हमने मल्टीपल ऑफ 6 से एक ज्यादा नंबर ले लिया। अच्छा, एक बार करने से पहले थोड़ा सोचो, अगर हम एक एक नंबर ज्यादा ले रहे हैं तो जैसे 12 का जो डिजिटल रूट है वो 3 है, उससे एक नंबर आगे का डिजिटल रूट क्या होगा? 4 होगा। इसी तरीके से 24 का डिजिटल रूट 6 है, तो उसके अगले नंबर का कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के देखे थे ना, 6 का अगला नंबर 7। सो कायदे से करने से पहले करके भी दिखाऊंगी, अगर यहाँ पे 3 9 6 है, सो इसमें जब आप एक एक नंबर बढ़ा दोगे तो डिजिटल रूट भी एक एक बढ़ जाएगा। 3 के बाद 4, 9 के बाद 10, 10 तो डिजिटल रूट होता नहीं तो 1 आएगा, 6 के बाद 7, तो कायदे से हमारे 417 ये डिजिटल रूट बनने चाहिए। चेक करते हैं। सो इसको प्लस करते हैं, 3 + 1 4, 9 + 1 10, 1 हो जाएगा, 5 6 7, then 3 4, then 7 8 9 10, 10 का अगेन 1, then 4 5 6 7, then 9 10 11 12 13, so 1 + 13 आया ना, 1 + 3 करोगे 4, then 5 5 10, 1 + 0 करोगे 5। आप देख सकते हो डिजिटल रूट क्या है, 417, क्योंकि आपने क्या किया, 6 के मल्टीपल में जब आप एक एक बढ़ाओगे तो डिजिटल रूट में भी एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल फिर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। चलो आगे नेक्स्ट है हमारे पास। अब हमारे पास एक पजल है, इस पजल को हमें सॉल्व करना है। देखो पजल के बारे में क्या क्या बता रखा है, आई एम मेड ऑफ डिजिट ईच टाइनेस्ट एंड ऑड। सो यहाँ पे बेसिकली एक नंबर हमें बनाना है। अब उन्होंने बताया कि वो नंबर कैसा है, डिजिट से बना हुआ है। ठीक है, हर डिजिट टाइनेस्ट एंड ऑड। अब सबसे छोटी और ऑड हो, ऐसी कौन सी डिजिट हो सकती है? 1 हो सकती है हमारी, है ना। इस सबसे छोटी और ऑड नंबर यही है हमारे पास। नेक्स्ट है नो शेयर्ड। अच्छा, अगर और भी आगे होगा तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि ऑड होना चाहिए। देन है नो शेयर्ड ग्राउंड विद रूट 1, हाउ ऑड। सो अब इन्होंने आगे क्या बोला, नो शेयर्ड ग्राउंड। नो शेयर्ड ग्राउंड का मतलब क्या है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब वो जो पूरी नंबर है उस पूरे नंबर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हमारे पास आगे क्या है, माई डिजिट्स काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट्स टू 1 बोल्ड नंबर परसूट। अब वो कह रहे हैं उन डिजिट्स को अगर आप काउंट करोगे या उनका सम करोगे तो सेम आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि डिजिट्स को आप प्लस कर रहे हो और नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम हो? अगर मेरी डिजिट दोनों सेम हो, जैसे 1 1, सो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 डिजिट, सो 2 डिजिट भी है और इसका सम भी कितना है, 2। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि नंबर ऐसे बना हुआ है 1 1 1 1 1 1, बट कितनी बार 1 ये तो हमें नहीं पता, तो आगे देखते हैं। ऑल पॉइंट टू 1 बोल्ड नंबर्स परस्यूट द लार्जेस्ट ऑड सिंगल नंबर आई प्राउडली क्लेम। अब लार्जेस्ट ऑड सिंगल नंबर, 7 के बाद 9 आएगा। सो ऐसा ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, 9 है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये जो 1 है कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका अगर सम करोगे तब भी 9 है, डिजिट्स काउंट करो कितनी है तो भी 9 है। ठीक है, सो व्हाट्स माय नंबर, व्हाट्स माय नेम। सो ये हमारे पास बड़ा सा नंबर हो गया। ठीक है भाई, इसको ऐसे कर लो और इतना बड़ा नंबर ये होगा हमारा नंबर। ठीक है, ऐसी बस एक पजल सी थी। अब एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फिगर इट आउट। ठीक है, सो नाउ पेज नंबर 131 पे पहला क्वेश्चन है, द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5। 8 डिजिट नंबर है जिसका डिजिटल रूट 5 है। ठीक है, What will be the digital root of 10 more than the number? अब जो भी नंबर है, अभी मैं 8 डिजिट का नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो अगर 5 चाहिए ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ये मैं सोचना कि यही नंबर है। जैसे मैंने नंबर लिया 23, अब मुझे पता है इसका डिजिटल रूट क्या है, इसका डिजिटल रूट 5 है, क्योंकि देखो 2 + 3 5 आएगा। अब इससे 10 आगे डिजिट, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इससे 9 आगे डिजिट्स पे जाती हूँ, हमने देखा था ना, अगर हम इसमें +9 कर दे तो जो मेरे पास नंबर आएगा उसका डिजिटल रूट भी 5 होगा, है ना। अगर मैं +9 कर रही हूँ, अगर +10 करती हूँ, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा, समझो बात को, 9 10 11 12, सो ये आया मेरे पास 12 2 3 32 नंबर आएगा अगर +9 किया है। तो 32 का डिजिटल रूट क्या है, 5 है। तो देख लो 3 + 2
5। अब इसका अगला नंबर, इसका अगला, क्योंकि प्लस 10 करना है ना, सो 23 में प्लस 10 करेंगे 33 आएगा। डिजिटल रूट क्या होगा? 6। अब यहाँ पे ऐसे समझो, ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया है। हमें पता है कोई भी नंबर है उसका कुछ भी डिजिटल रूट है, 9 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करते हैं। मतलब अगर जैसे 12 नंबर का डिजिटल रूट 3 है, सो 12 से अगर आप 9 आगे जाओगे उस नंबर का डिजिटल रूट भी 3 होगा। लेकिन अगर आप 10 डिजिट्स आगे जाओगे तो 3 का अगला क्या है? 4, सो उसका डिजिटल रूट 4 होगा। अब यहाँ पे जो भी 8 डिजिट का नंबर है उसका डिजिटल रूट 4 है। इस नंबर से अगर मैं 9 आगे जाऊंगी तो उसका डिजिटल रूट भी 5 होगा। लेकिन मुझे कितना आगे जाना है? 10 आगे जाना है, तो उसका डिजिटल रूट 6 होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया कि हर 9 डिजिट बाद डिजिटल रूट रिपीट होता है। और हमें पता है डिजिटल रूट हमेशा लाइन वाइज रहते हैं। जैसे ऐसे अगर 5 से शुरू करोगे तो 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, सो 5 का अगला जो भी होगा वो 6 होगा। इसलिए डिजिटल रूट आंसर क्या होगा? 6 विल बी द आंसर, कि 10 डिजिट के बाद डिजिटल रूट 6 होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 9 डिजिट के बाद 5 और उससे अगले डिजिट का 6। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो अब क्या बोल रहे हैं? राइट एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लिखो, जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग 11। व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? शेयर योर ऑब्जर्वेशन। करके देखते हैं, पूरा ओरली समझाऊंगी, कंफ्यूज हो गए डायरेक्ट करके देखते हैं। कोई भी रैंडम नंबर ले लो, लेट्स सपोज हमने नंबर ले लिया 21। अब इसमें 11 ऐड करते जाओ। सो इसमें प्लस 11 करोगे, क्या मिलेगा आपको? ये आया 2, 2 + 1 3। हमने लिया था भाई 21, उसमें 11 ऐड किया तो आ गया 32। अब इसमें 11 ऐड करो, ये आ जाएगा 2 3 एंड 3 + 1 4। सो नेक्स्ट नंबर आया 43। अब यहाँ पे 11 ऐड करो, ये आ गया 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो अगला नंबर आया 54। अब 54 में 11 ऐड करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो ये आया 65। देन 11 ऐड करोगे, अगर हम 11 प्लस करेंगे, ये आ गया 5 + 1 6, 6 + 1 7, सो नंबर आया 76। फिर से 11 प्लस करोगे, ये आ जाएगा 6 + 1 7, 7 + 1 8, सो ये आ गया 87 एंड सो ऑन। अब ये चलता रहेगा। ठीक है, अब आप 11 डिजिट्स आगे जा रहे हो, मतलब मान लो किसी, जैसे पहला नंबर है उसका डिजिटल रूट 3 है। अब इससे अगर मैं 9 डिजिट्स आगे जाऊंगी बच्चे, तो उसका डिजिटल रूट भी 3 होगा। अगर मैं इससे 10 डिजिट्स आगे जाऊंगी तो उसका डिजिटल रूट 5 होगा। अगर मैं 11 डिजिट्स आगे जाऊंगी तो उसका डिजिटल रूट 5 होगा, है ना। डिजिटल रूट तो लाइन वाइज रहेंगे, मतलब अगला नंबर जो है उसका डिजिटल रूट 5 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर चलेगा। +9 पे जाओगे तो 5 होना है, +10 पे 6 और उसके बाद 7। तो मतलब कैसे बनेगा? जैसे अगर एक का 3 है, सो उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद क्या चलेगा? देखो 3 के बाद 4 गया, 5 6 गया, 7 8 गया, 9, फिर 1 गया 2। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब करके देख लेते हैं। सो देखो 2 + 1 इज 3, 3 + 2 5, then 4 5 6 7, then we have 5 और 4 9, then we have 5 5 10 11, so ये आ गया 2, then 6 6 12 13, so 3 + 1 4, then 8 + 7 8 8 16 15, तो 15 5 + 1 6। तो आप देखोगे कैसे चल रहा है। 3 4 गया 5, 6 गया 7, 8 गया 9, फिर 1 गया 2, 3 गया 4, 5 गया 6, और अगर हम इससे एक आगे जाते हैं तो 7 जाएगा 8, फिर 9 जाएगा 1। सो इस तरीके से एवरी ऑल्टरनेट डिजिटल रूट आपका आएगा, क्योंकि आप 11 डिजिट्स के आगे देख रहे हो। हमें बस ये याद रखना है, दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम चला कि हर 9 डिजिट के बाद डिजिटल रूट सेम आता है। तो एक डिजिट आगे जाओगे, डिजिटल रूट एक बढ़ गया, एक और डिजिट आगे जाओगे, फिर से डिजिटल रूट बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है सारा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a + 36b + 13। अब हम क्या करते हैं बच्चे, जब भी हमें डिजिटल रूट देखना है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर अगर होता तो हम उसको प्लस करते, उसकी डिजिट्स को प्लस करते और हमें मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या, अब ये a और b आ गए तो हम क्या करें, फंस गए। लेकिन अगर हम देखिए, इसको 13 को भी साइड रखो, इन दोनों में से हमें 9 कॉमन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आएगा a + 9 4 = 36, तो ये आ गया 4b, और साथ में
प्लस 13। अब अगेन हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगेन 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 यहाँ पे ये जो नंबर बन रहा है ये क्या बन रहा है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल है। और हमें पता है अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो मतलब उसका डिजिटल रूट, याद करो अगर 9 का मल्टीपल है तो उसका नंबर का रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पे 0, मतलब डिजिटल रूट 9 आएगा। सो इस पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है इसका डिजिटल रूट 9 होगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 13। अब हम डिजिटल रूट इसका लिखा है, इसका डिजिटल रूट भी लिख दो, 3 + 1 4 आ गया हमारे पास, क्योंकि इसका डिजिटल रूट लिख दिया ना आपने, तो इसका भी डिजिटल रूट लिखो, देन 9 + 10 13 आ जाएगा ये। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4, मतलब इसका डिजिटल रूट 4 आएगा। एंड बिफोर कोई आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो मान लो मैं करती 23 + 24, मान लो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। आप एक तरीका तो है कि पहले आप इसको ऐड करो, सो इसको प्लस करके क्या आएगा, 4 5 6 7 एंड 2 + 2 4 47, फिर आप इसकी डिजिट्स प्लस करो, 4 + 7 7 8 9 10 11 एंड देन 1 + 1 2, या आपने पहले इसको प्लस कर दिया, 3 और 2 इसका डिजिटल रूट 5, 4 और 2 इसका डिजिटल रूट 6, अब इसको प्लस करो, 5 5 10 11, डिजिटल रूट 1 + 1 2, तो दोनों केसेस में ही डिजिटल रूट 2 आया है। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हो गए थे तो हमने देखा यार 9 का मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, सो उसका डिजिटल रूट लिखा, इसका भी डिजिटल रूट लिखा, दोनों को प्लस कर दिया और फाइनली हमें डिजिटल रूट इस पूरे का मिल गया। सो क्या है डिजिटल रूट, द डिजिटल रूट इज 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सो नाउ फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, मेक कंजेक्चर्स बाय एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न और रिलेशन बिटवीन, पहला है द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। पैरिटी क्या होता है, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है, बच्चे पैरिटी का मतलब होता है कोई नंबर आपका इवन है या नंबर ऑड है, वो उस नंबर की पैरिटी होती है, ठीक है। अब क्या पैरिटी में और डिजिटल रूट में कोई लिंक है, जैसे कि अगर मैंने लेट्स सपोज नंबर लिया 54, अब इसका डिजिटल रूट क्या है, 5 6 7 8 9, डिजिटल रूट आया इसका 9, तो नंबर हमने लिया इवन और इसका डिजिटल रूट आया ऑड, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, अगर मैं नंबर लेती हूँ 32, अब 3 4 5, सो यहाँ पे आया हमारे पास 5, अब नंबर मैंने इवन लिया और हमारे पास अगेन ऑड आया। जरा एक ऑड नंबर लेके देखते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिया 33, अब 33 3 + 3 6, तो नंबर मैंने लिया ऑड और इसका डिजिटल रूट आया इवन। सो अब पैटर्न क्या दिख रहा है कि अगर इवन नंबर है उसका डिजिटल रूट मतलब ऑड होगा, अगर ऑड नंबर है डिजिटल रूट इवन होगा, तो क्या ये पैटर्न है, इसके लिए हमें 4-5 एग्जाम्पल और देखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं नंबर लेती हूँ लेट्स सपोज 22, अब मैंने क्या लिया, इवन नंबर लिया, ठीक है, इसका डिजिटल रूट क्या है, 2 + 2 4, लो ये तो इवन नंबर का इवन आ गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ लेट्स सपोज मैंने लिया 37, सो 7 8 9 10, अब यहाँ पे इसका आया 1, तो भैया नंबर भी ऑड था और पैरिटी, ये जो इसका मतलब डिजिटल रूट की पैरिटी है वो भी ऑड है, तो मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। दिस मीन्स कि एक नंबर की जो पैरिटी है और उसका जो डिजिटल रूट है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नंबर इवन होके उसका डिजिटल रूट भी इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसको हटा देते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सो नाउ सेकंड पार्ट इज द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। अब इसके बाद में देखो, अब वो बोल रहे हैं एक नंबर का डिजिटल रूट और अगर हम जो रिमाइंडर होता है जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से या डिवाइड करते हैं 3 से। अब इन दोनों का रिलेशन तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से तो जो भी उसका रिमाइंडर होता है और उस नंबर का जो भी डिजिटल रूट होता है वो सेम होता है। एंड एक्सेप्शन है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिजिटल रूट 9 होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं लेट्स सपोज 32, देन हमने नंबर ले लिया लेट्स सपोज 45, देन द नंबर इज, अच्छा 3 वाली लाइन का हो गया, इसको लेते हैं हम लेट्स से 64 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 71, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिजिटल रूट देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो ऐसे इसी को ले लेते हैं डिजिटल रूट, एंड यहाँ पे हम निकालते हैं
रिमाइंडर जब डिवाइड करेंगे 9 से। तो इसका डिजिटल रूट क्या है 3 4 5, ठीक है। इसका डिजिटल रूट क्या है 5 6 7 8 9। इसका डिजिटल रूट क्या है 4 हाँ 6 4 10 1 हो जाएगा एंड 7 + 1 8। ये हमने निकाल लिया इसके डिजिटल रूट। अब 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर्स देखो, अगर 32 को आप 9 से डिवाइड करो, 32 से छोटा हमारे पास क्या है 27। सो 28 29 30 31 32, सो हमारे पास आ जाएगा 5 रिमाइंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आप 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 45 आता है। सिमिलरली 64 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, सो 64 से छोटा क्या होगा 7 × 63, सो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही 71 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 71 से छोटा क्या होता है 7 × 63, सो ये हो गया 64 65 66 67 68 69 70 71, सो हमारे पास आया रिमाइंडर 8। तो आप देख सकते हो 9 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहे हैं वो ही डिजिटल रूट। रिमाइंडर 5, डिजिटल रूट 5 1 1 8 8। बस एक एक्सेप्शन है कि जब रिमाइंडर 0 है तो डिजिटल रूट 9 होगा, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं और देखते हैं रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय 3, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ये और नंबर का जो डिजिटल रूट है इसमें क्या है रिलेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच का हम रिलेशन देख रहे हैं। अब नंबर्स ना कैसे देखेंगे, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं 11 12 देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 अलग कर दिया मैंने, फिर उसके बाद 13 14 फिर मल्टीपल ऑफ 3 है, देन 16 17 फिर मल्टीपल ऑफ 3 है, देन 19 20 फिर से एक मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। इतना रखते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इन सब के डिजिटल रूट लिखो, पहले कलर्स चेंज करती रहती हूँ ताकि समझ में आए। अब मैं लिख रही हूँ डिजिटल रूट, सो 1 + 1 2, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 9 + 1 10, और तो उसका आ जाएगा 1 एंड 2 + 0 2। इसी तरीके से इसके डिजिटल रूट देखो 2 + 1 3, 5 + 1 6, 8 + 1 9, 2 + 1 3, ठीक है। ये अभी हमने डिजिटल रूट देखे हैं। अब हमें देखना है रिमाइंडर क्या आएगा जब हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 11 का रिमाइंडर क्या आएगा 3 3 = 9 10 11, 2 रिमाइंडर आएगा। देन उसके बाद 13 को करेंगे तो 3 4 = 12, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 14 को करेंगे तो 3 4 = अगेन 12, 13 14, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 16 से छोटा 15, रिमाइंडर 1। 17 से छोटा 15, रिमाइंडर 2। देन 18 से करेंगे मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। 20 की जगह फिर से 18 लेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर बाय 3 क्या आ रहा है 2 1 2 1 2 1 2 1, इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 ये आएगा। यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, सारे मल्टीपल ऑफ 3 है तो रिमाइंडर तो उसका ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। देखो 12 से करोगे 3 4 = 12 हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप क्या है कि अगर नंबर का जो है जो रिमाइंडर, अच्छा पहले ये देखो, अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो मतलब नंबर का जो डिजिटल रूट होगा वो क्या होगा 3 6 या 9 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखने जाए, ये तो चलो लगा था कि यार ये 2 है ये भी 2 है बराबर आएगा, लेकिन नहीं, ये 4 है ये 1 है, ये 5 है ये 2 है, 7 1 8 2 1 1 2 2, चलो ये वाले तो सेम आ रहे हैं, 1 2 वाले तो सेम आ रहे हैं, कि मतलब अगर रिमाइंडर 1 या 2 है तो उसका डिजिटल रूट भी 1 और 2 होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और हमें कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा। अगर हम घुस के रिलेशन देखना चाहें तो एक सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे ये 1 था ना, अब जो भी इसका डिजिटल रूट है इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, आपके पास 1 आ जाएगा। इसका डिजिटल रूट 5 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 2 आ जाएगा। इसका डिजिटल रूट 7 है, डिवाइडेड बाय 3 करो 1 आ जाएगा। 8 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे 2 आ जाएगा। तो फिर ये हमारे सेम हो जाएंगे, बट डायरेक्ट जैसे 9 का सिंपल सा था, जो रिमाइंडर आएगा 9 नंबर को डिवाइड करके 9 से वही उसका डिजिटल रूट होता है, ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो गाइस इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन दबा देना, ठीक है।